नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन में सबसे पहली बात पेट्रोल और डीजल के दाम में लगी आग की। जी हां, 19 दिनों से लगातार देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर अब विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। बिहार में आज आरजेडी ने विरोध मार्च निकाला है। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव साइकिल से अपने समर्थकों के साथ इस विरोध मार्च में शामिल हुए और पेट्रोल और डीजल के दाम में हो रही लगातार वृद्धि के खिलाफ सरकार पर निशाना साधा गया। आपको बताते चलें कि पिछले 19 दिनों में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। दिल्ली में पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ है जब पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा डीजल हो गया। ये तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव, जब साइकिल मार्च करते हुए आरजेडी की तरफ से ये विरोध जाहिर किया जाता हुआ कि देखिए लोगों की जेब पर किस तरीके से ये दाम जो है वो असर डालती हुई, क्योंकि लगातार 19 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हुए। और दो तस्वीरें आपके सामने, ये पहली तस्वीर जिसमें साइकिल पर ये तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे होंगे। आज तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, ये तमाम लोग अपने इन कार्यकर्ताओं के साथ साइकिल पर जब मार्च करते हुए निकले तो उन्होंने ये जाहिर किया ये विरोध इसलिए क्योंकि जो दाम बढ़ रहे हैं उसका असर लोगों की जेब पर ही पड़ने वाला है। और रोड पर जब ये साइकिल का काफिला निकला तो देखिए किस तरीके से आपको इसमें सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही होगी, जिसको लेकर के तमाम एहतियात बरतने की बातें कही जा रही हैं। लेकिन आज इस रैली को संभालने के लिए पुलिस को भी अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी। सुबह की ये दौड़ सड़कों पर आज बिहार के राजधानी पटना में देखने को मिली। तो 19 दिन लगातार 19 दिनों से लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और उस वजह से इसका सभी पर असर पड़ रहा है, उस पर अपनी नाराजगी भी आक्रोश जाहिर करने के लिए ये आज सड़कों पर तस्वीर निकलकर सामने आई। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर के आज तेजस्वी और तेज प्रताप मार्च निकलने वाले हैं। उससे पहले जो है उनके कार्यकर्ता जो है वो लगातार नारेबाजी आप देख रहे होंगे और यहाँ पे छाती पीटी जा रही है। एक जगह दिखाने की कोशिश है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतें जो है वो लोगों को कितना परेशान जो है वो किए हुए हैं। और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं हम लोग का राय यही है कि जो पेट्रोल और डीजल का दाम जो बढ़ाया गया है, ये जो केंद्र सरकार निकम्मी सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने का गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, किसानों पर अत्याचार हो रहा है, युवाओं पर अत्याचार हो रहा है। ये लोग बोलते थे रोजगार देंगे, इन लोग पकौड़ा छनवाने का काम किया, देश के युवाओं को ठगने का काम किया है। लेकिन आपकी साइकिल जो है वो मेरा साइकिल पंचर उसी तरह चलने से पहले आपके मार्च से ये हवा निकल गई है। आप कैसे मार्च करेंगे? मार्च करेंगे क्योंकि सरकार पंचर है। साइकिल भी पंचर हो गई। कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ठेल कर ले जाएंगे। युवाओं में ताकत है, युवाओं में ताकत है। ये आप जरा देखिए, इनके जो कार्यकर्ता है वो पूरे जोश में है। देखिए, हम लोग का मुख्य मांग है कि पेट्रोल डीजल का दाम जो है कम किया जाए, क्योंकि गरीबों को जो महंगाई बढ़ रहा है उस पर कम होनी चाहिए, नहीं तो ये गरीबों मर जाएगा। देखिए आपकी साइकिल बड़ी स्टाइलिश लग रही है। कितने की साइकिल है? ये तो सेकंड हैंड साइकिल है, गरीब आदमी खरीद लिए हैं। कोई आप ही जैसा बड़ा आदमी दे दिए ये साइकिल जो है गरीब लग रही है, तो आप ही के जैसा आदमी दे दिए हैं हमको। तो देखिए इन तस्वीरों से आक्रोश जाहिर किया जाता हुआ और ये कहा जाता हुआ कि गरीबों की जेब पर किस तरीके से डाका डाला जा रहा है, क्योंकि दाम जिस तरीके से बेतहाशा बढ़ रहे हैं, अब गाड़ी चलाना तो मुमकिन है नहीं। परेशान है, साथ में कोरोना से भी आज मैं पंप पे गया, पेट्रोल और डीजल का दाम हमने आराम से पेट्रोल लेने का काम किया। डीजल लगता है ना पेट्रोल लगता है, इससे हमारा खींच रहे रस्सी से आजा महंगा हो गया। तो ये तस्वीरें जरा देखिए कि ट्रैक्टर को रस्सियों के सहारे खींच करके और बताने का प्रयास है कि पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें कैसी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि नारायण, न्यूज़ 18 पटना।
तो देखिए ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बोल रही हैं, क्योंकि तेज प्रताप रस्सियों के सहारे ट्रैक्टर को खींच रहे हैं और ये बता रहे हैं कि देखिए ये हालात बन गए हैं कि अब गाड़ी चलाना तो मुमकिन है नहीं, अब उसे खींच कर ही ले जाना होगा, ठेलना होगा, और या फिर साइकिल ही आपके पास एकमात्र विकल्प बचता है, क्योंकि गरीबों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। और इस पर आवाज भी सिर्फ और सिर्फ हम मुखर कर रहे हैं, क्योंकि हमें जनता की चिंता है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के तेजस्वी यादव और तमाम विधायक जो है वह सड़कों पर है, और जिस ढंग से कीमतें बढ़ी हैं उसे लेकर के विरोध प्रदर्शन है। तेजस्वी साइकिल से आज निकले हैं। देखिए स्पष्ट रूप छोड़ दो, ये स्पष्ट रूप से मानना है कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल का दाम जो है पेट्रोल से महंगा हो गया। अद्भुत है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। पहले ही लोग कोरोना की मार जो है झेल रहा है, बेरोजगार हो गए हैं कई लोग, आम नागरिक तबाह था, पहले से व्यापारी तबाह था, किसान तबाह था। अब ये जो मार है अब ये बर्दाश्त के बाहर है। तो क्या कारण है, हम तो देश की जनता से पूछना चाहते हैं। 20 दिनों से लगातार इजाफा हो रहा है तेल की कीमतों में, क्या ये भारत की सरकार सही कर रही है? इससे आम नागरिक परेशान है। और सब लोग जानते हैं कि एक बार महंगा होता है डीजल और पेट्रोल तो हर एक चीजें महंगी होती है। इससे पहले भी पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती थी तो देखा जाता था कि बीजेपी के सारे लोग जो है वो सड़कों पर होते थे। अब देखिए बीजेपी के लोगों ने तो धोखा दिया है लोगों को, उनको जवाब देना पड़ेगा आखिर ये क्या कारण है। छोड़ दो, आने दो, मेरा लाइव है लाइव। तो ये तो जवाब देना पड़ेगा। कह रही है, विपक्ष कह रही है कि ये आपका चुनावी स्टंट है। जिसको जो कहना कहने दीजिए, इजाफा तो हुआ है, इससे कोई दो राय नहीं। देश में पहली बार ऐसा हुआ कि डीजल के दाम जो है पेट्रोल से बढ़ा है, क्या इसको कोई इनकार कर सकता है? तो हम घर में बैठे रहे, इसका विरोध हम जनता के साथ हैं और इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं, इसलिए साइकिल से हम लोग कर रहे हैं। और इसलिए साइकिल से ऊपर निकले हैं और पूरे विरोध जो है वो बिहार भर में करेंगे। तो ये नज़ारा आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव अपने पूरे विधायकों के साथ, लाल लश्कर के साथ सड़कों पर निकले हैं और पेट्रोल और डीजल की कीमत पर यहाँ पे लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एक दूसरी आपको तस्वीर आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि ये जरा देखिए कि यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे देखिए कि किस ढंग से सांकेतिक प्रदर्शन हो रहा है कि जो गाड़ियाँ हैं उस गाड़ियों को ठेले पे लादा गया है और ठेले पे लाद करके यहाँ से ले जाया जा रहा है, और ये दिखाने का प्रयास है कि जिस ढंग से पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं उससे लोगों को परेशानी है। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो आरजेडी अपने सड़कों पर निकल करके दिखा रही है और ये जताने का प्रयास है कि जिस ढंग से पेट्रोल डीजल की जो महंगाई है वो लोगों को परेशान कर रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए तस्वीरें अपने आप में सब कुछ कह रही हैं, और जो तस्वीरें आपके सामने हैं उसमें ये साफ कहा जाता हुआ, ये साफ इंगित किया जाता हुआ, दो तस्वीरें आपके सामने जहां पर ठेले पर बाइक को लादा गया है और उसे रस्सी के सहारे तेज प्रताप यादव खींच रहे हैं और कह रहे हैं कि अब यही नौबत आ गई है, गाड़ियां सड़कों पर चल नहीं सकती हैं, साइकिल विकल्प है आपके पास, साइकिल चलाइए या फिर आप ठेले पर गाड़ी को लाद दीजिए, उसका कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। वहीं दूसरी तस्वीर जिसमें साइकिल पर तेजस्वी यादव खुद यहां पर सवार नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जवाब देना होगा सरकार को कि आखिर ये हालात क्यों बन गए और इन हालातों के लिए जिम्मेवार कौन है। सीधी तस्वीरें आपके सामने देखिए, ट्रैक्टर को रस्सी से खींचता हुआ यहाँ पर ये काफिला और गाड़ियों का पूरा हुजूम आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन इन तस्वीरों के साथ सवाल ये भी कि जिस कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चाहिए वो बेहद जरूरी है, बेहद अनिवार्य है, वो यहाँ पर आपको दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा होगा। हालांकि ये विरोध मार्च है, आक्रोश मार्च है। ये कहा जा रहा है कि महंगाई ने गरीबों के ऊपर दोहरी मार की है। पहले तो कोरोना ने सबको परेशान कर दिया और उसके बाद अब ये महंगाई जो रही सही कसर थी उसे भी पूरी कर दे रही है, क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो उसका सभी असर गरीबों के ऊपर और हर तरफ से असर होने वाला है। तेजस्वी आपको तस्वीरों में नजर आते हुए, और ये सांकेतिक नहीं है, इन्होंने कहा कि देखिए ये शुरुआत है, अब ये विपक्ष की भूमिका में जब हम हैं तो लोगों को जवाब देना होगा, क्योंकि हम गरीबों की नुमाइंदगी करते हैं और उनके लिए ये सवाल उठा रहे हैं और सड़कों पर आज हमारी ये मौजूदगी इसी तहत है। और यहाँ पर बैलगाड़ी को खींचा जाता हुआ, ट्रैक्टर को खींचा जाता हुआ रस्सी से और अपने विरोध को जाहिर किया जाता हुआ। तेज प्रताप और तेजस्वी यादव दोनों आपको नजर आ रहे होंगे और रस्सी से देखिए इस वक्त इस ट्रैक्टर को खींचकर इसी आक्रोश को जाहिर किया जा रहा है, जिसमें इनके तमाम विधायक मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं। लेकिन कोई इनसे ये भी पूछे कि सोशल डिस्टेंसिंग का आखिर
ख्याल क्यों नहीं रखा जा रहा है? विरोध जाहिर कर सकते हैं, विपक्ष की भूमिका में आप हैं और सरकार से सवाल पूछना आपका अधिकार है जनता के लिए, लेकिन इस बीच कोरोना की महामारी के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर आप खुद इस तरीके से करेंगे तो फिर आपको देखने, समझने और आपको फॉलो करने वाले लोगों की क्या स्थिति होगी? आप उनसे क्या अपील करेंगे? फिलहाल ये सड़कों पर जो तस्वीर आपको नजर आ रही है राजधानी पटना की तस्वीर है और महंगाई को लेकर के ये विरोध जाहिर किया जाता हुआ यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी पर ये आक्रोश जाहिर किया जाता हुआ। साइकिल से तेजस्वी और तेज प्रताप निकले हैं और उन्होंने ये साफ जाहिर कर दिया कि ये आगे भी जारी रहेगा और सरकार को इसका जवाब देना होगा। आखिर क्यों बेतहाशा वृद्धि हो रही है पेट्रोल और डीजल के दामों में, और पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है जब पेट्रोल से भी ज्यादा डीजल की कीमत हो गई, तो क्यों हो गई है? इसके पीछे की वजह क्या है? लोगों को राहत कैसे मिलेगी? क्योंकि एक बार जो दाम बढ़ गए वो घटते नहीं है, इस पर भी सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में तेजस्वी आपको नजर आ रहे होंगे, वहीं दूसरी तस्वीर में तेज प्रताप रस्सी के साथ इस ट्रैक्टर को खींच रहे हैं जिसके ऊपर गाड़ियों को लादा गया है, जिसके ऊपर गाड़ियों को रखा गया है, क्योंकि उनका ये साफ तौर पर कहना कि अब दाम इतने बढ़ गए हैं कि ये तो सभी के बस की बात है नहीं, गाड़ियां सड़कों पर चल नहीं पाएंगी। अब या तो आपके पास विकल्प है कि आप गाड़ियों को खींच कर ले जाएं या फिर साइकिल का इस्तेमाल करें। तो तस्वीरें आपके सामने इस हालात को बयां करते हुए हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और इस आक्रोश की तस्वीरों को तो पहुंचा रहे हैं। बिहार में चुनावी साल है, विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव के वक्त में विपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव किसी भी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते हैं और फिलहाल इसी मुद्दे के साथ जनता के आवाज को उठाने का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव इस वक्त राजधानी पटना की सड़कों पर, लेकिन उनके आसपास देखिए भीड़ और हुजूम कैसे है। यहाँ पर 2 गज की दूरी जो बेहद जरूरी है वो कहीं आपको दूर दूर तक नजर नहीं आ रही होगी और उसका पालन किया जाता है और कई लोगों के चेहरे पर आपको मास्क भी नहीं दिखेगी। तो आखिर ये कहां चली गई? इन मुद्दों के साथ आपको इस सुरक्षा को भी ध्यान में रखना था, इन एहतियातों को भी ध्यान में रखना था, लेकिन ना तो वो अपनी सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर बहुत ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं और ना ही साथ में जो कार्यकर्ता या लाव लश्कर हैं उनको लेकर के ही बहुत संजीदगी नजर आती है। हालांकि जिस मुद्दे के साथ सड़क पर उतरे हैं, कह रहे हैं कि देखिए हम जनता की नुमाइंदगी करते हैं, गरीबों की नुमाइंदगी करते हैं और इसलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं और सरकार को जवाब देना होगा। जिस महंगाई को लेकर के इससे पहले तमाम सरकारों ने आवाज उठाते हुए कई बार ये कहा कि देखिए ये हालात नहीं होने चाहिए, तो आज फिर यही महंगाई है तो चुप क्यों है? जवाब दीजिए कि आखिर इस महंगाई के पीछे की वजह क्या है? गरीबों के ऊपर ही सारा बोझ क्यों डाला जाए? गरीब आखिर कैसे इस कोरोना की महामारी से जो पहले से जूझ रहा है वो इस महंगाई से कैसे बच पाएगा, कैसे जूझ पाएगा? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। यानी कि सीधे तौर पर केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार यानी कि नीतीश कुमार के ऊपर भी हमलावर होते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव साइकिल की सवारी करते हुए देखिए यहाँ पर तेजस्वी यादव आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहे होंगे और उनके तमाम कार्यकर्ता भी उनके साथ इस वक्त मार्च करते हुए। तो लगातार 19 दिनों से ये स्थिति बनी हुई है जो सचमुच परेशान करती है कि आखिर ऐसा पहली बार हुआ है जब पेट्रोल से भी ज्यादा डीजल की कीमत बढ़ गई। और ये तस्वीर देखिए जहां पर ठेले पर ही बाइक को लाद दिया गया और उसे खींचकर ये दर्शाया जाता हुआ कि अब ये हालात आ गए हैं कि अब गाड़ियां चलेंगी नहीं, दौड़ेंगे नहीं, उन्हें खींचना पड़ेगा। तो इन तस्वीरों को आपने देखा, विरोध को आपने देखा और इस विरोध के साथ की आवाज अब रुकने वाली नहीं है, दबने वाली नहीं है। अब चलिए देखते हैं बाढ़ से जुड़ी हुई तमाम खबरें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल मधुबनी में बाढ़ से बचाव की तैयारियों का जायजा लिया था। जयनगर प्रखंड के कमला नदी के तटबंधों का सीएम ने जायजा लिया और अधिकारियों को तमाम जरूरी निर्देश भी दिए। लेकिन जयनगर के ही अकनोहा गांव के सीएम के दौरे की तस्वीरों ने सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम के काफिले की एक ओर सफेद कपड़े की दीवार सी बना दी गई थी, जबकि दूसरी ओर नदी का तटबंध था। गांव में कच्ची झोपड़ियों को यहां पर सफेद कपड़े से ढकने के अलावा सुरक्षा कर्मियों को भी वहां पर तैनात किया गया था।
अब सवाल इसी पारदर्शी दीवार पर खड़ी हो रही है कि आखिर ये दीवार किसके लिए, क्यों, इसका जवाब दीजिए। गांव में पुलिस की कड़ी निगरानी आपको नजर आ रही होगी और सफेद कपड़े से एक दीवार सी खड़ी कर दी गई और इस दीवार को खड़े करने के पीछे का मकसद क्या था, ये अब सवाल है। ये कि क्यों इसे खड़ा किया गया, क्यों इसे बनाया गया, इसके पीछे की वजह क्या थी, आखिर मुख्यमंत्री के दौरे के दरमियान ऐसा क्यों किया गया, ये भी कि यदि सुरक्षा कारणों की वजह से ऐसा किया भी गया तो फिर कपड़े से ढकने का मतलब क्या बनता है, क्योंकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा मुकम्मल होनी चाहिए और मुकम्मल होती है, तो फिर इस कपड़े से किस तरह की मुकम्मल सुरक्षा इंतजाम, ये दीवार किस तरह की, क्या आसपास की गंदगी या फिर गरीबी को दीवार से ढकने की कोशिश की गई थी, यदि की भी गई तो क्यों किया गया, इसका जवाब दीजिए। सुरक्षा कारणों से कपड़े की दीवार का क्या मतलब है, ये सवाल और इन सवालों के जवाब सामने आने चाहिए, क्योंकि ये भी कि क्या गंदगी और गरीबी पर पर्दा डालने की कोशिश इसे समझा जाए, जिस पारदर्शी कपड़े से यहाँ एक दीवार खड़ी कर दी गई थी और सिर्फ दीवार ही खड़ी नहीं की गई, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री को यहां से दूसरी तरफ तटबंध की निगरानी और वहां पर किस तरह के सुरक्षा इंतजाम, तमाम चीजों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हुए थे, लेकिन उनके पहुंचने के पहले जो तैयारियां थी और तैयारियों में ये दीवार भी शामिल थी। और हमारे सहयोगी अमित रंजन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, इस दीवार को खड़े करने के पीछे का तर्क क्या है? ये जी विवाह, ये इस बारे में प्रशासन से जानने की कोशिश की गई है। ऐसे फोन पे जो बड़े अधिकारी हैं उनसे बात तो नहीं हो पा रही है, लेकिन वहाँ जो और जो आला अधिकारी थे उनसे जो बात हुई है, उनका कारण था बताने का कि वहाँ कुछ बकरियां थी और दीवार वहीं लगाए हम लोग जहाँ पे कुछ जैसे पालतू पशु थे और बकरियां थी। कुछ जगह पे जो सीएम का जो सुरक्षा घेरा था, जो सुरक्षा कर्मी थे, वो लोग खुद भी बकरियों को बांध रहे थे। वो बार दौड़ के सड़क पे भी कभी आ जा रही थी, सीएम आने से पहले भी। अमित, ये बड़ा हास्यास्पद तर्क लगता है कि देखिए बकरियों से सुरक्षा सवालों के घेरे में आ जा रही है, बकरियों से डरने की जरूरत अब आ गई और इसलिए कपड़े की चादर से बकरियों को रोकने की कोशिश की जा रही थी। ये तर्क कहीं से भी स्वीकार्य नजर नहीं आता है। आज ये तो अजीब लगता है जब उनसे पूछा गया कि ये ऐसे कुछ जगह पे बीच में ये पर्दे जैसे ये ना, ये तो कोई ऐसा मजबूत घेरा नहीं है, ये तो बस कुछ चीज है जिसे आप बस ढकना चाह रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि उस साइड वहाँ ये पालतू पशु वगैरह है जहाँ वहाँ एकाएक कोई कुछ ऐसा ना हो जब बिदक कर इधर आ जाए या कुछ हो। उसका दूसरा विकल्प भी हो सकता था, कपड़े की दीवार। तो ये सीधे जिस तरीके से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अमित, ये अच्छी खासी दूरी तक ये कपड़े की पारदर्शी दीवार खड़ी की गई है, तो ये कहना कि भाई ये पूरी जितनी दूरी तक ये कपड़े की दीवार खड़ी करी गई, बकरियां ही लाइन से यहाँ पर रखी गई थी या फिर बांधी गई थी, तो इसे दूसरी जगह भी रखा जा सकता था। अजीबोगरीब तर्क है भी भाई, ये थोड़ा अजीब लगा कि क्योंकि ये मतलब सिर्फ जहाँ घर है, आवासीय क्षेत्र जहाँ है, उस जगह पे ही ये डाला गया था। और या फिर जहाँ दूसरे साइड नदी है और एक साइड ये आवासीय घर, ये घर भी सरकारी जमीन पे बसे हुए घर हैं। जो पिछली बार जब बाढ़ आई थी यहाँ पे, तो बहुत से लोग जो नदी के पेट में या अंदर बसे हुए थे, उन लोगों को उस समय जो बसाने के लिए ऊपर लाया गया था, तो ये ऊंची जगह थी तटबंध, इस पे ही वो साइड में उन लोगों को बसाया भी गया था। इसे ऐसे क्यों ना देखें अमित के मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें ये झुग्गी झोपड़ी नजर ना आए, यहाँ की गरीबी नजर ना आए, यहाँ की गंदगी नजर ना आए और यहाँ की कुव्यवस्था नजर ना आ जाए कहीं। ये कहा जा सकता है भाई, ये भी हो, लेकिन अभी तक कोई इसमें आला अधिकारी जो कोई इसके बारे में कोई मतलब ऑफिशियली बाइट देने को अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। जो मेरे द्वारा बार फोन भी लगाया गया है, इन लोगों का जो और जो अधिकारी है नीचे, उनका यही तर्क है कि वो जो सीएम के साथ सुरक्षा घेरा जो पहले पहुंचता है, उन लोगों का था कि कुछ जगह पे जहाँ पे कुछ ऐसा रिस्क उन लोगों को लगा था, वहाँ बांस से हम लोग घेरा डाले थे और कहीं बांस के ऊपर हम लोग कपड़ा बिछा डाले थे, उधर से कोई ऐसा कोई चीज सीएम जब इधर से निकलेंगे तो उनके ऊपर कुछ ऐसा ना आ जाए। हो सकता है उसमें उनका कहना था कि हम बोले क्या आ जा सकता है, तो उसमें उनका कहना था कि हो सकता है जैसे वहाँ बकरियां थी, बहुत सी बंधी हुई, पालतू जानवर भी थे और बहुत सटा हुआ इलाका था, वो गली बहुत संकरी है, एक साइड नदी की है और दूसरे साइड ये घर है, तो ऐसे में थोड़ा वहाँ उन लोगों को लगा कि ये, लेकिन ये थोड़ा आश्चर्य लगता है कि ये ऐसे, क्योंकि वो ये लोकतंत्र है, इसमें अगर जो हमारे नेता हैं या मुख्यमंत्री हैं, ये लोगों के बीच जाए और उस बीच में अगर कोई बीच में कोई घेरा हो, थोड़ा अजीब लगता है ये।
बिल्कुल ये अपने आप में सवाल को जन्म दे रही है। और जो तर्क दिया जा रहा है वो अजीबोगरीब इसलिए लगता है क्योंकि बकरियों की वजह से सुरक्षा कहीं टूट न जाए और उस पर सवाल न खड़े हो जाएं, ये तर्क स्वीकार्य नहीं दिखता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, कपड़े की दीवार खड़ी की गई और जो इसके पीछे का तर्क अधिकारी दे रहे हैं, हालांकि जो आला अधिकारी हैं वो कैमरे के सामने आने से परहेज कर रहे हैं क्योंकि जवाब शायद नहीं सूझ रहा होगा, क्योंकि जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे यहाँ पर तो उन्हें ये तमाम तस्वीरें नजर ना आ जाएं, इसकी कोशिश भरसक की गई प्रशासनिक अमले की तरफ से, लेकिन अब जवाब देते नहीं सूझ रहा। और बकरियों से सुरक्षा को लेकर के कहीं चिंता जाहिर न हो जाए इसलिए इस घेरे को खड़ा किया गया, ये तर्क स्वीकार्य नहीं दिखता। सुपौल में कोसी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तटबंध के भीतर बसी लाखों की आबादी इस वक्त मुश्किल के दौर में है। खेतों में लगी मूंग और मक्के की फसल बर्बाद हो गई है। लोग अब सरकार की ओर अपनी टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। ये खौफनाक मंजर है सुपौल का, जहां कोसी उफान पर है। कोसी ने पूरे इलाके में तांडव मचाना शुरू कर दिया है। तटबंध के भीतर सैकड़ों एकड़ में लगी मक्की और मूंग की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। जब तक लोग कुछ समझ पाते, कोसी की जलधारा ने फसलों को तबाह कर दिया। कोसी के बहुत बड़ा स्थिति गड़बड़ है। हम लोग के इस महीना में इतना बाढ़ आया, आगे सावन भादो आसिन बाकी है, कितना बाढ़ आएगा हमको लोग को कोई सूचना नहीं अभी तक है। हम लोग को तो बहुत बड़ा दिक्कत है। फसल भी मूंग वगैरह सारा चीज दहा गया है, सारा चीज धान भी दहा गया, बो किए थे वो भी चला गया। हम लोग को बहुत गड़बड़ स्थिति है, रहने का ठिकाना नहीं है, कोई फसल का कुछ संभावना नहीं है। अभी तो बाढ़ आया है नहीं, इसको बाद आएगा तो हम लोग को यहाँ से भास भी सकते हैं, इसलिए कोई हम लोग को देखभाल का रास्ता कुछ नहीं है। सुपौल में कोसी की जलधारा ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। हर साल की तरह इस बार भी लाखों की आबादी चपेट में है, लेकिन ये किस्सा एक साल का नहीं है। पिछले 3 सालों से कोसी का कहर जारी है। कोसी कहीं पूरे इलाके को तबाह न कर दे, इस दहशत से लोग अब गीतों के जरिए कोसी मैया को मनाने में जुट गए हैं।